वसीम भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जान साहब बेल्ट लगा रहा हूँ। गाड़ी में बेल्ट के बगैर तो चलाते रहे आप कार को। शेख साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने जब भी गाड़ी चलाई है बेल्ट लगा के चलाई है। अच्छा। लेकिन अब आपको भी जरूरत है बेल्ट लगाने की। मुझे क्यों जरूरत है लगाने की? शेख साहब आपने ही खबर दी थी, आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, आपको याद है पंजाब कबीना ने जो मोटरसाइकिल व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम कर दी है। अब जो ड्राइवर है वो भी गाड़ी पे बेल्ट लगाएगा और जो 7 सीटर पे साथ बैठा है वो भी बेल्ट लगाएगा। और आपको पता है कितने भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं? नहीं बताएं मुझे आप। आपको बताता हूँ और आपको भी बताता हूँ ताकि आप भी इन भारी भरकम जुर्मानों से हैं जो बच सके। ये सब पहले अपने देखने वालों को बताते हैं। हाँ जी बिल्कुल। है क्या, कितना जुर्माना और किस किस वायलेशन पे किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें तो जो मौजूदा इस टाइम फाइन है किसी भी खिलाफ वर्जी का तो वो 200 से लेके 1000 रुपए तक है शेख साहब। यानी कि अगर आप मौजूदा जो इस टाइम चल रहा है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना वो चल रहा है आप 200 से लेकर 1000 रुपए तक। लेकिन कुछ वायलेशन ऐसी हैं जिनमें 2000 रुपए का जुर्माना भी किया जा रहा है। उनका हुकूमत से बिल हुकूमत ने वो इजाजत तो नहीं दी लेकिन अदालत के हुक्म पर वो जुर्माना जो है वो किया जा रहा है। शायद आपको भी पता हो और बहुत से लोग भी जानते होंगे जिनको ये जुर्माने हुए हैं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पे 2000 रुपये जुर्माना है। उसके साथ अगर आप रॉन्ग पार्किंग करते हैं 2000 रुपये जुर्माना है। और स्मोक का बाइस बनने वाली जो व्हीकल्स हैं जो गाड़ियां हैं उन पे भी 2000 रुपये जुर्माना है। इसके अलावा वन वे आने पर 2000 के जुर्माने के साथ मुकदमे का भी इंदराज जो है वो किया जा रहा है। तो ये 4 से 5 वायलेशन ऐसी हैं जिसपे 2000 रुपये जुर्माना जो है वो किया जा रहा था। लेकिन अब ये जो समरी गई है पंजाब असेंबली में कबीना की मंजूरी के बाद मंजूरी दे दी, इसमें बताएं कि अब क्या होने जा रहा है अवाम के साथ। देखिए मैं आपको बात बताऊं, हम तमाम लोगों में जो है ना वो अगर आप बात करें तो अगर कोई भी गाड़ी चलाने वाला है, बाइक चलाने वाला है, तो हम लोग जब रोड पे आते हैं ना तो हमें रोड के रूल्स का पता ही नहीं है। और हम समझते अगर हम मोटरसाइकिल पे तो हम जहाज पे बैठ गए, अगर हम गाड़ी पे तो हम रॉकेट में बैठ गए। हमें रोड सेंस बिल्कुल नहीं है। हमें जो है ना हमें रूल बताए जाते हैं। एक जो साइकिल चलाने वाला वो डायरेक्ट मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल वाला जो है वो गाड़ी पे आया। हमें जब हम रोड पे निकलते हैं तो हमें ना लाइन की पाबंदी का हमें पता है, ना हमें बताया जाता है, ना हमें। और जो ड्राइवर हैं वो इस तरह चलाते हैं कि वो जो गाड़ी बड़ी गाड़ी वाला है वो मोटरसाइकिल को वाले को कहता है ये कीड़े मकोड़े इनको रोनते चले जाएं आप, ठीक है। तो लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया है कि वो जुर्मानों को बढ़ा रही है ताकि जब एक शख्स को जब 5000 से लेकर 25000 तक जुर्माना होगा ना, मेरा नहीं ख्याल 25000 तक जुर्माना होगा। ये तो बहुत ज्यादा जुर्माना है। नहीं देखिए बात ये है कि हम लोग ठीक होने की कोशिश ही नहीं करते। आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस कितना अच्छा काम करती है और लोगों को रोकती है, बताती है कि भाई आप वायलेशन मत करें, आप हेलमेट पहने। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था तो सुबह के टाइम वो 8-9 बजे मेरे घर वापस आया। मैंने कहा भाई तुम कहाँ से आए हो? उसने मुझे कहा कि अदनान भाई मुझे अपना हेलमेट दे दें आप। मैंने कहा क्यों? कहेंगे यार मैं घर जा नहीं सकता। मैंने कहा भैया तो बताओ कि हुआ क्या है। उसने मुझे जब अपना हेलमेट दिखाया तो वसीम भाई आप बिलीव करें कि बाई गॉड का उसका हेलमेट ऐसे फूल की तरह बिल्कुल फूट का शिकार हो गया था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहेंगे यार मैं गड़ी शो के पुल के नीचे से गुजरा था, वहां पे कुछ ऑयल सड़क पे गिरा हुआ था तो मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की मोटरसाइकिल के ऊपर, तो मोटरसाइकिल इस तरीके से गिरी कि जो मेरा सर था वो फुटपाथ पर लगा। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो आज मैं एक्सपायर हो जाता। तो आप देखिए कि हेलमेट पहनने से कितनी बचत हुई कि जिंदगी बच गई। अच्छा इसके फायदे तो बहुत सारे, इस पे बात भी करेंगे। लेकिन अमूमन लोग ये शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है उन्होंने नाके लगाए होते हैं और दे चलान पे चलान हुकूमती खजाना भरते जा रहे हैं। आप ये देखें, मुझे ये बताएं कि अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं, हेलमेट पहनेंगे, आपके पास लाइसेंस होगा, आपके पास गाड़ी के कागजात होंगे, आपके पास ड्राइविंग, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट होंगे, आईडी कार्ड होगा, मुझे बताएं कोई वार्डन आपका चलान कर सकता है? आज तक वैसे किया तो नहीं। आप बताएं कर सकता है कोई? हम इस मुल्क में रहते हैं, कानून लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, लोगों के लिए फायदे के लिए बनाए जाते हैं। हम उस पर अमल क्यों नहीं करते? हमारे बड़ों को ये चाहिए। मैं आपको मेरा तजुर्बा ये है कि जब एक दफा मैं अपने बुजुर्ग के साथ में बैठा था बाइक के ऊपर तो मुझे वो कहने लगे नहीं इसको वन में कर ले। मैं कहा नहीं वन में नहीं करना, हम ऊपर से घूम कर आ जाएंगे। हम किसी भी जिंदगी को, मैं अपनी जिंदगी और अपने साथ जो बैठे हुए लोग हैं, शख्स है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, कोई भाई, बेटा, चाचा, ताया, कोई भी है, हम उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे। हमें चाहिए कि हमें रूल्स की जो है वो पाबंदी करनी चाहिए। ये रूल्स हम लोगों के लिए है। अच्छा अब आपने बात की थी जुर्मानों की। हाँ जी। तो जुर्मानों के हवाले से मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो खबर आई अभी, क्योंकि पंजाब असेंबली में बिल आ गया है तो मंजूर भी हो, कबीना से मंजूर हो गया, लेकिन पंजाब असेंबली में वो बिल आएगा। फिर वो
जो है बिल वहां पर पास होगा, उसके बाद फिर वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन बन जाएगा आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ये कानून का हिस्सा जो है वो बन जाएगा। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद की तरफ से ये तजवीज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भी भिजवाई गई थी, जिसके बाद ये तजवीज़ कबीना में रखी गई और फिर कबीना में जो है वो मंजूरी दी गई। शेख साहब बताएंगे कि कबीना में क्या क्या चीजें जो है वो आई। जी बिल्कुल, पंजाब कबीना ने ट्रैफिक कवानीन में भारी जो जुर्माने थे उसकी जो है वो तायद की है और वो जो है मंजूर हो गया है। अब पंजाब से बिल आया, वो जब बिल पंजाब से मंजूर होगा तो फिर वो कानून का हिस्सा बनेगा। उसके कुछ चंद नुकात है मैं आपके सामने पेश कर जाता हूँ। 25 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर कम से कम जुर्माना 2000 मुकर्रर कर दिया गया है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 20,000 रुपए तक हो सकेगा। हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट्स की कटौती भी होगी और सालाना 20 पॉइंट की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस 2 माह से लेकर 1 साल तक के लिए मुअत्तर होगा। मौजूदा 100 से 500 रुपए तक की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 5 खिलाफ वर्जियों पर अदालती अहकामात पर 2000 तक जुर्माना किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 2000 से 20,000 रुपए वसूल किया जाएगा। ओवर स्पीड 20,000 रुपए पे होगा, ठीक है जी। ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर 4 पॉइंट्स की कमी भी होगी साथ में, जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2000 से 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा और ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है और ओवरलोडिंग करने पर 4 पॉइंट्स की भी कटौती होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 से लेकर 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। FIR भी इसमें जो है वो शामिल है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी 4 पॉइंट्स की कमी होगी। जो है वो जिस तरह रेस वो रेस लगाना, जंप लगाना, तमाशे करना मोटरसाइकिल पे या गाड़ी के ऊपर दिखाना, जुर्माना 3000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई और 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। प्रेशर हार्न पर 2000 से लेकर 10,000 रुपए जुर्माना होगा और 2 पॉइंट्स की कटौती होगी। और जो ट्रैफिक पुलिस है इसकी जानिब से ये पंजाब पुलिस को ये पंजाब असेंबली में जो है ये बिल जो है वो बिल भेजा गया था, पंजाब कबीना को ये भेजा गया, फिर पंजाब असेंबली में वो आया और उसके बाद अब चंद दिन रह गए कि ये इसको लागू किया जाएगा। तो वसीम, अब हम बात करेंगे जुर्मानों की। तुमने बात की, आप क्या समझते हैं कि ये क्या अच्छा फैसला? लोग अपनी मोटरसाइकिल जला देते हैं, जो रिक्शा ड्राइवर है वो अपने रिक्शा को आग लगा देते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को आग लगाते हैं, तो क्या दुरुस्त अमल है ये? अच्छा देखिए शेख साहब, आपने जो जुर्मानों की बात की ना, तो शहरियों को ये भी बताएंगे कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई गई है कि जिसके पास महंगी गाड़ी है ना, यानी कि जिसके पास करोड़ों की गाड़ी है, उसको जुर्माना 15 से 20,000 रुपया किया जाएगा। यानी कि 2000 सीसी से ज्यादा गाड़ी होगी उसको 15 से 20,000 रुपये जुर्माना होगा और जो 800 सीसी या 1000 सीसी 1300 सीसी तक गाड़ी होगी उसको कम से कम जुर्माना जो है 5,000 रखा गया है। 5,000 से फिर ये आगे जो है वो जाएगा। अच्छा, आपने लाइसेंस की बात की, जो आपको लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, उसके लिए एक पॉइंट सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया। अच्छा, ये सारा निजाम ना सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने जो है वो तैयार किया। इसमें उन्होंने तफसीलन इस हवाले से मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम एक पॉइंट सिस्टम जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें मुसलसल वायलेशन करने पर, अगर एक गाड़ी ने मुसलसल वायलेशन की 3 से 4 दफा की, तो वो तमाम चीजें जो है वो नोट होंगी और उसका लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा अमल। अच्छा, आपने बात की शहरियों की, तो मैं आपको बताऊं, शहरियों को ठीक है, आप किसी भी दूसरे ममालिक में चले जाएं तो वहां पर बहुत सख्त कवानीन है और हमने देखा यहाँ से लोग जो बाहर जाते हैं वो फिर अमल दरामद भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर शहरियों को ना एजुकेट करने की जरूरत है। एकदम से इतना जुर्माना कर देना, मेरे ख्याल से ये शहरियों पर अभी तो फिल वक्त जो पाकिस्तान में इस टाइम जो गुर्बत और जो महंगाई के जो इसका मामला चल रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक जुल्म होगा उनसे। 2000 रुपये में आपने देखा, जो 2000 पे मोटरसाइकिल को चलान किया जा रहा है, उस पे वो से मोटरसाइकिल सवार जो है वो लड़ाई झगड़े करते नजर आते हैं, अपने कपड़े फाड़ते नजर आते हैं, आग लगाते हुए नजर आते हैं। और अब अगर इतना जुर्माना कर दिया गया एकदम से तो शहरियों के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन जुर्माना ठीक है, हुकूमत को या ट्रैफिक पुलिस को कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए इतना करना चाहिए, लेकिन बात है कि उससे पहले लोगों को एजुकेट किया जाए। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा। क्यों? कि देखें, सोशल मीडिया की दौर है ये। सोशल मीडिया में टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बाकी कितने ऐप्स हैं, उसके जरिए लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जब कोई बगैर हेलमेट वाला मोटरसाइकिल सवार जब किसी इशारे पे रुकता है तो ट्रैफिक वार्डन जाता है उसके पास कि जनाब आप साइड पर आएं और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो ऐसा करें कि आप ना 2000 रुपए का मैं जुर्माना आपको कर रहा हूँ। अब वो जुर्माना मैं ऐसे कर रहा हूँ कि वो सामने एक बंदा बैठा हुआ है, उससे जाके हेलमेट ले लें आप 2000 रुपए का। ये जुर्माना आपको उसी शक्ल में मिलेगा, समझ लो आपने 2000 रुपये जुर्माना देना है, आपने वो 2000 रुपए का हेलमेट सामने किसी जगह पर भी आप किसी भी कॉर्नर पे जो है वो लगा दें, ताकि लोग जो है जुर्माने के बाद ये सोचें यार ये अच्छा आइडिया है ये,
कि बजाय जो ट्रैफिक वार्डन है वो 2000 का जुर्माना करे बजाय मुझे 2000 का हेलमेट दे रहा है। तो ये तरीका भी अगर अपना ले, देखिए तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर बात अमल दरामद करने की है और अमल दरामद करवाने की है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर आप यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत कहाँ से दे, तो यही ट्रैफिक वार्डन हुकूमती खजाना भी तो भरते हैं। अगर मैं आपको पिछले साल की फिगर बताऊं ना, सिर्फ 3 अरब रुपया चालानों की मद में हुकूमती खजाने में डाला गया। 3 अरब रुपए? हाँ जी, 3 अरब। और ये इस दफा ये फिगर उससे 3-4 गुना ज्यादा होगा। तो 3 अरब रुपए जो है जब खजाने में आता है तो क्या इनके डिपार्टमेंट के लोगों पर खर्च होता है? नहीं, वो सारा हुकूमत के पास चला जाता है। हुकूमत में हाँ, ठीक वो है, हुकूमत की स्वाबदी उसके साथ जो मर्जी करे। अब हम अपने दोबारा उस मौजूद पर आए, तो अब मैं आपको तफसीलन बता रहा था कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको कम से कम चालान जो है वो 2000 का होगा। कोई भी वायलेशन करते हैं उनको चालान जो है वो 2000 का किया जाएगा। और इसी तरह गाड़ी में अगर किसी के पास 800 सीसी, 1000 सीसी या 1300 सीसी है तो उसको मिनिमम चालान जो शुरू होगा वो 5000 से होगा। और इसी तरह गाड़ी की अगर कीमत बढ़ती जाएगी, उसकी इंजन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, उस तरह चालान में जो है वो इजाफा होता जाएगा। और जो बड़ी गाड़ी वाला है, जो करोड़ों की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जुर्माना 15 से 20,000 से 25,000 रुपए तक हो सकता है। तो इसमें एक चीज जो मजीद चीजें इसमें ऐड की गई है, उसमें ये, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वो तो सीट बेल्ट लगाएगा ही, अगर उसके साथ बैठे हुए पैसेंजर ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तब भी जुर्माना होगा। और उसके अलावा ये भी कानून का हिस्सा बनाया जा रहा है कि पीछे वाला सवार मोटरसाइकिल पे जो बैठेगा वो भी हेलमेट लाजमी पहनेगा, दूसरा भी हेलमेट लगाएगा, दूसरा भी हेलमेट। जैसे इंडिया में मैंने देखा बहुत से ममालिक में है। तो बहुत से ममालिक में ऐसे कि यहाँ पर जब सीटीओ लाहौर आए थे तो उन्होंने आते ही ये कैंपेन शुरू की थी और इस पर जो है वो अमल दरामद करवाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर कामयाब तो नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि चिंची वो चलाने वाले भी हेलमेट पहनेंगे और जो पिछला सीटर होगा वो भी हेलमेट पहनेगा। और अगर आपने अपनी गाड़ी का डिजाइन चेंज करवाया ना तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ी का डिजाइन चेंज हाँ जी, बहुत से लोग यहाँ पर जो गाड़ी को मॉडिफाई करवा लेते हैं, गाड़ी का डिजाइन, कलर, स्टिकरिंग करवा लेते हैं, या आगे से या पीछे से उसकी बिल्कुल लुक जो है वो तब्दील कर लेते हैं। तो इस पे भी अब सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा। ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है जिसमें ये तरमीम की गई है। और तरमीम करने के बाद ये तमाम जो तजावीज़ थी ये सीटीओ लाहौर की तरफ से वज़ीर-ए-आला को भिजवाई गई। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि कबीना का ये कबीना के सामने रखी गई और वहां से मंजूर होकर अब पंजाब असेंबली में आ गई है। तो मैं तो वसीम भाई यही कहूंगा लोगों से जो दिखने वाले हैं हमारे नाजरीन है कि भाई देखें, भारी जुर्माना देने से बजाय आप ट्रैफिक कानून पे अमल दरामद करें और जो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो एसओपी जो तय किए हैं हुकूमत ने, उस पर अमल दरामद करें तो जुर्माना से भी बचेंगे और तकलीफ से बचेंगे। और अगर आप चाहते हैं, अगर बहुत ज्यादा पैसा आपके पास है, ठीक है, जो मर्जी करो। तो जल्द पंजाब असेंबली से ये बिल मंजूर होगा और उसके बाद फिर इस पर अमल दरामद जब शुरू किया जाएगा। आप भी ट्रैफिक कवानीन की जो पासदारी है वो उसको यकीनी बनाएं और ताकि इस भारी भरकम जुर्माने से जब बचें। अपने साथ अपने अजीजों कारिब को और दोस्तों को भी बताएं, अपने घर वालों को भी बताएं। खासतौर पर जो बच्चे छोटे हमारे ये वीलॉग देख रहे हैं वो अपने वालिदैन और अपने बड़ों को बताएं कि गाड़ी चलाने या मोटरसाइकिल चलाने से पहले जो एसओपीज हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं या जो कवानीन हैं, उन पर सख्ती से अमल दरामद करें ताकि ये भारी भरकम जुर्मानों से आप बच सकें। ये जुर्मानों से बचने के साथ साथ आपकी जिंदगी को भी महफूज बनाता है। अच्छा, ये सारा अमल इसलिए किया जा रहा है ताकि एक तो हादसात में कमी आए, लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सके और ट्रैफिक जो जगह जगह जाम रहती है उस मुसीबत से भी जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। अब आप हमें बताइएगा कि हुकूमत वक्त का ये फैसला ठीक है या नहीं। हम चलते हैं एसओपी पर अमल दरामद करते हुए शेख साहब अपनी गाड़ी में बैठते दोबारा बैठते हैं। हाँ, और दिखाते हैं कि किस तरह से अमल दरामद को यकीनी बनाना है। तो मैं अपनी बेल्ट लगा ली शेख साहब, और आपने भी अपनी बेल्ट लगानी है। मैं भी अपनी बेल्ट लगा आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपको भी जो है वो बेल्ट लगानी होगी। जी भाई, आप भी जो ट्रैफिक कानून में इन पर अमल दरामद करें और अपने सफर को महफूज बनाएं और अपनी जेब को भी हल्का रखें। नहीं तो इतना भारी भरकम जुर्माना भरते हुए आपकी यकीनन चीखें निकल आएंगी। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।